हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यह अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम तीनों ही माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो हम इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है इस पे आज हम बात करेंगे। तो पहला देखते हैं अम्लीय माध्यम में KMnO4 अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखिए, यदि मैं इसके केवल आयन पार्ट को लिखूं तो MnO4- अम्लीय माध्यम में यह परिवर्तित हो जाता है Mn2+ में। Mn2+ में यह परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन इधर 4 है लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को इधर ऐड करते हैं। इधर मैंने वाटर को ऐड किया तो इधर देखिए हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 8H+ कर दीजिए, H+ कर देना है यहाँ पर। अब देखिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस हो गया। अब हमें आवेश को बैलेंस करना है। जब मैं आवेश को यहाँ पर बैलेंस करूंगा तो देखिए, यहाँ पर आवेश है +7, यहाँ पे कितना आवेश है, 8H+ है और एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ +7, यहाँ पे +2, तो मुझे इधर भी +2 लाना होगा। जब मैं इधर +2 लाऊंगा तो एक काम करता हूँ, इधर 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूँ, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। अर्थात अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट सिस्टम में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, सिस्टम में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और यही इसका मेन प्रिंसिपल है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन कर रहा है तो यह अम्लीय माध्यम में एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए, अम्लीय माध्यम के बाद मैं दूसरा पर आ जाता हूँ उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में जब बात करूंगा तो MnO4- यह परिवर्तित हो जाता है MnO2 में। MnO4- MnO2 में परिवर्तित हो जाता है। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, 2 की इधर अधिक है, तो 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कीजिए। जब यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 4H+ इधर जोड़ेंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस हो गया। अब हमें आवेश को बैलेंस करना है। आवेश बैलेंस करने के लिए इधर देखो आवेश कितना है, इधर आवेश 0 है, इधर आवेश 0 है, बिल्कुल शून्य है इधर आवेश। लेकिन इधर देखिए कितना आवेश है, 3H+ आयन है, 3H+ आयन है, 4+ है और एक माइनस है, 4+ में एक माइनस गया तो 3+ बचा, तो 3+ को मुझे 0 करना है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ूंगा, तो ये भी बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इक्वेशन बैलेंस होने के बाद देखिए, इस उदासीन माध्यम में KMnO4 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। अम्लीय माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, उदासीन माध्यम में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब देखते हैं क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में MnO4- यह चेंज हो जाता है MnO4 में चेंज होता है, MnO4 में चेंज होता है, MnO4- MnO2- में चेंज होता है। अब देखिए, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर एक मैंगनीज, इधर एक मैंगनीज, यहाँ पे एक -4 तो यहाँ पे 2-4, तो मुझे आवेश को भी बैलेंस करना है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूंगा मैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद इधर भी आवेश बराबर, इधर भी आवेश बराबर, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया।
अब ध्यान से देखिए तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अम्लीय माध्यम में यह 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, उदासीन माध्यम में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और क्षारीय माध्यम में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो KMnO4 अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, उसके बाद उदासीन माध्यम में और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्षारीय माध्यम में काम में लाया जाता है। तो ये मेन बैलेंस इक्वेशन है, इसको आपको याद होना चाहिए। आपको याद करना भी जरूरी नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है कि MnO4 माइनस Mn2 में जाता है अम्लीय माध्यम में, MnO4 माइनस MnO2 में जाता है उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस MnO4 माइनस में जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन जितना कमी होगा इधर जोड़ देना और इधर जितना हाइड्रोजन होगा इधर जोड़ना है और अंत में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अब मैं इसके उदाहरण की बात कर लेता हूँ। पहला उदाहरण देखिए, मैं अम्लीय माध्यम की बात करता हूँ उदाहरण में। अब देखिए मैं अम्लीय माध्यम में इसके उदाहरण की बात करता हूँ। KMnO4 अम्लीय माध्यम में H2SO4 के साथ क्रिया करता है। KMnO4 अम्लीय माध्यम लेना है, अम्लीय माध्यम में H2SO4 एक अम्ल है, तो केवल अम्ल से यहाँ पर अभिक्रिया करता है, H2SO4 से, स्टेनो H2SO4 से क्रिया करता है और स्टेनो H2SO4 से क्रिया करके यह बना लेता है क्या क्या बनेगा ये K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर और प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगाया और यहाँ पे मैंने लगाया 3, यहाँ पे मैंने 2 और यहाँ पे मैंने 3, तो पोटेशियम 2, मैंगनीज यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, सल्फेट 3, तो यहाँ पे भी सल्फेट 3 आ गया, प्लस वाटर कितना होगा यहाँ पे 5H2O, तो ये बैलेंस हो गया। अर्थात यह केवल स्टेनो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, केवल और केवल H2SO4 उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में नहीं करता। HCl जो होता है यह Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यह स्वयं ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यदि इसलिए हम यहाँ पर HCl का उपयोग नहीं करते हैं KMnO4 में, अम्लीय माध्यम में HCl का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, आपने जान भी लिया। अब मुझे किसी को क्या करना है, एक आध उदाहरण देना है मुझे, तो किसका उदाहरण देता हूँ, Fe2+ का उदाहरण देता हूँ। देखिए Fe2+ का यहाँ उदाहरण देता हूँ। Fe2+ की 2 अवस्थाएं होती है। यदि फेरस आयन का इस्तेमाल करेंगे KMnO4 के अम्लीय माध्यम में, तो यह किसमें परिवर्तित कर देगा, Fe3+ में परिवर्तित कर देगा। यह Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। यदि आप Fe2+ के अलावा यदि आप कॉपर 2+ का इस्तेमाल करेंगे तो यह कॉपर 4+ में ऑक्सीडाइज कर देगा कॉपर को, यह KMnO4। अभिक्रिया सेम रहेगी, यही अभिक्रिया लिखना है। यदि आपको उदाहरण के रूप में लिखना है तो यहाँ पे Fe2+ जोड़ देना और इधर Fe3+ जोड़ देना। यदि आपको कॉपर का उदाहरण देना है, इधर कॉपर 2+ लिख देना और यहाँ पर कॉपर 4+ लिख देंगे। आपको केवल उदाहरण आपको देना है, बाकी मेन केमिकल रिएक्शन तो यही है आपका, क्लियर है। तो आपको उदाहरण के तौर पे इसको लिख लेना है। कॉपर 2+ कॉपर 4+ में परिवर्तित हो जाएगा, Fe2+ को यह Fe3+ में परिवर्तित कर देता है और NO2- को यह NO3- में परिवर्तित कर देगा। आपको इसको इस अभिक्रिया के साथ में लिखना है। जैसे Fe2+ को यहाँ साथ में लिखा हूँ, यदि आप Fe2+ के जगह आप कॉपर 2+, कॉपर 4+ लिख सकते हैं या NO2- या NO3- भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया KMnO4 की अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया। अब मैं बात करता हूँ इसका उदासीन माध्यम में अभिक्रिया। उदासीन माध्यम में केवल एक
महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, उसी अभिक्रिया को आपको याद करना है, सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। और वह है MnSO4 जो है MnO2 में परिवर्तित हो जाता है। देखिए उदासीन माध्यम में जो KMnO4 है वह वाटर की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो मैंने यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट को वाटर की उपस्थिति में क्रिया कराई, और इसमें केवल एक ही अभिक्रिया आपको याद रखनी है, मैग्नीज सल्फेट का। यह मैग्नीज सल्फेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, MnO2 में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके सामने ट्वाइस लगाता हूँ, और वाटर के सामने भी मैं ट्वाइस लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ थ्राइस। जब यहाँ पे थ्राइस लगाऊंगा MnO2, देखिए मैग्नीज को बैलेंस कीजिए, मैग्नीज यहाँ पे 3 और 2 है, तो यहाँ पे 5 MnO2, और यहाँ पे बनाएगा K2SO4 बना लेगा प्लस K2SO4, ठीक है, K2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे H2SO4 का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बैलेंस हो गया क्या, ट्वाइस H2SO4 कर दीजिए, ट्वाइस H2SO4। तो ये जो है अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो आपको उदासीन माध्यम के उदाहरण में केवल एक ही अभिक्रिया याद रखनी है जो कि महत्वपूर्ण है, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट MnO2 में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब उदासीन माध्यम का तो हो गया। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ एक क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में ये केवल H की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, उसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा। देखिए अम्लीय माध्यम में हमने देखा H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करता है। उदासीन माध्यम वाटर है, तो यह वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। और क्षारीय माध्यम में कोई क्षार होगा, अर्थात मैं यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए इसका उदाहरण, इस क्षारीय माध्यम का मैं उदाहरण लेता हूँ। क्षारीय माध्यम का उदाहरण मैं KMnO4 लेता हूँ, पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लेता हूँ, और इसकी उपस्थिति में ये क्या करेगा, एथिलीन को यह CH2OH ग्लाइकॉल में परिवर्तित कर देगा। यहाँ पे मैं ट्वाइस लिखता हूँ, यहाँ पे ट्वाइस लिखता हूँ, और इसको जब मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे CH2OH CH2OH जो मैन अभिक्रिया होगी ये होगी, अर्थात ये ग्लाइकॉल में यहाँ परिवर्तित हो जाएगा। और रही बात बैलेंस करने की, तो आप जो है बैलेंस कर सकते हैं इसको, ट्वाइस K2 बना लेगा, ट्वाइस K2 MnO4 में परिवर्तित हो जाएगा, और जो है यह एक वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से पोटेशियम पर मैग्नेट अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन तीनों ही माध्यम में एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सबसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्षारीय माध्यम में होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का यह गेन करता है पूरे सिस्टम में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपकी क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।